आज के वीडियो में जो मैटर अवेलेबल करवा रहा हूं मैं आपको, उसकी ये गारंटी, अगर प्लांट न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व में से कोई क्वेश्चन आता है चैप्टर में से तो आपका बाहर नहीं जाएगा, बट शर्त यह है कि आप पूरा देखें, ठीक है। तो बात करते हैं कि पोषक पदार्थ होते क्या है, ठीक है। पौधे के लिए, एक पौधे के लिए पोषक तत्व क्यों आवश्यक होते हैं, उसकी क्या सहायता करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल में क्या रोल है इन पोषक तत्वों का, ये नहीं होंगे तो क्या सिम्टम्स दिखाएगा वो, ठीक है। इनकी अधिकता से क्या होता है, कमी से क्या होता है, कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बात करते हैं पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जीवों के अंदर, पोषक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पादपों में या जीवों के अंदर उनको जो उनकी जैविक क्रियाएं हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा करने के लिए जो एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा देता है, ये जो जितनी भी उसकी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनके लिए उसको सारा एनर्जी जो देता है वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अपन बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी पादप को, ठीक है, वे पदार्थ या वे पोषक न्यूट्रिएंट्स जो किसी प्लांट को बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, बट इतने आवश्यक होते हैं कि उनके बिना वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। तो मतलब वे पदार्थ जो किसी पादप को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं और उनके बिना वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है, वे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो किसी पादप को अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं और जिन्हें प्लांट, ठीक है, कहाँ से लेता है, सोइल से एब्जॉर्वेशन करता है, ठीक है, मृदा से, वायु से, जल से, एनवायरमेंटल से, ठीक है, वातावरण से, इनसे एब्जॉर्वेशन करता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व, एक प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वह 17 होते हैं, ठीक है। पहले 16 थे, फिर 17वां पोषक तत्व खोजा गया था निकल, Ni, निकिल, ठीक है। 17वां पोषक तत्व जो खोजा गया, 17वां आवश्यक पोषक तत्व, क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है ऐसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो वो निकल है। 17वां आवश्यक पोषक तत्व निकल है, जिस 17वां आवश्यक पोषक तत्व के रूप में पहले 16 आवश्यक पोषक तत्व थे। एक प्लांट को लाइफ साइकिल, उसका अपना जीवन काल जो पूरा करने के लिए 16 की जरूरत होती थी, बट 17 हो गए। 17वां पोषक तत्व निकल, जो किसके द्वारा निकलता है, Ni, ठीक है, 1987 के अंदर, 1987 में, ठीक है, 1987 में किसके द्वारा खोजा गया था ये निकल जो पोषक तत्व है। 1987 के अंदर जो ब्राउन वैज्ञानिक थे, ब्राउन नामक के एक वैज्ञानिक थे, पहले प्लांट के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व थे, फिर 1987 में 1987 में निकल को खोजा गया ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो अब प्लांट्स के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कितने हो गए, 17, ठीक है। इन 17 आवश्यक पोषक तत्वों के बिना एक पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, हेल्थी रूप से आप सिर्फ प्रोडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, प्रॉपर रूप से प्रोडक्शन लेने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व है। तो आवश्यक पोषक तत्व कहते किसे, वो चीज देख लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई कि 17 होते हैं आवश्यक पोषक तत्व। 17वां कौन सा है, निकल है, जो ब्राउन के द्वारा 1987 में खोजा गया, ठीक है। अब बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्व कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है। तो आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, जो पौधे के लिए बहुत ज्यादा, मतलब वे सभी पोषक तत्व जो पौधे की उचित वृद्धि व विकास के लिए, वे सभी पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो एक प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी जैविक वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होते हैं, वे आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। 17 होते हैं। 17वां आवश्यक पोषक तत्व निकल 1987 में ब्राउन द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट बात करें अगर, तो आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत था, कसौटी, आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत, आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था और वो क्या कहता है, ठीक है, पोषक तत्वों का सिद्धांत। तो जो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत था वो 1939 में आर्नोन व स्ट्राउट ने दिया था सर्वप्रथम। दो वैज्ञानिक थे, आर्नोन और स्ट्राउट, आर्नोन व स्ट्राउट, ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था सर्वप्रथम जो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत है वह आर्नोन व स्ट्राउट ने दिया था 1939 के अंदर। कब दिया था, 1939 में, ठीक है, 1939 में। और क्या कहा, इस सिद्धांत की 3 टर्म्स थी, ठीक है, 3 इन्होंने वो दी थी शर्तें, जो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया 1939 आर्नोन व स्ट्राउट ने। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, आर्नोन व स्ट्राउट ने दिया था सर्वप्रथम। कब दिया था, 1939 में। और इन्होंने क्या 3 चीज बताई आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। पहली चीज ये कि कोई भी पोषक तत्व जिसकी कमी होएगी ना वो उसी के द्वारा पूरी होगी। प्लांट्स के अंदर जिस पोषक तत्व की कमी दिखा रहा है पौधा, वो उसी पोषक तत्वों को देने से पूरी होगी। कोई दूसरा पोषक तत्व दे रहे हो तो वो पूरी नहीं होगी। प्लांट नाइट्रोजन की कमी दर्शा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन की जो कमी के सिम्टम्स दे रहा है,
और अपन फॉस्फोरस डाल रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो पूरी कर लेगा, वो नाइट्रोजन ही देंगे तो ही पूरी होगी। ये क्या है, आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत था उसकी पहली शर्त है कि जिस पोषक तत्व की कमी है वह उसी से पूरी होगी, ठीक है, दूसरे पोषक तत्व से नहीं हो सकी, ठीक है, कमी उसी से पूरी होगी। दूसरी अगर बात करें अपन, तो दूसरा क्या कहा इन्होंने कि ये जो पोषक तत्व है, जो आवश्यक पोषक तत्व 17, वह पादप के जो मेटाबॉलिज्मिक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं उनमें सीधे रूप से उपापचय जो क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं उसकी बॉडी की, उसमें सीधे रूप से निहित हो गए, ठीक है, उसके लिए आवश्यक होंगे। दो चीज दी कि जिस पोषक तत्व की कमी होगी वो उसी से पूरी होगी, दूसरी उस प्लांट की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उसमें ये पोषक तत्व है ना वो निहित होंगे। थर्ड उन्होंने क्या कहा कि इन पोषक तत्वों में से अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, एक की भी, तो वो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा स्वस्थ रूप से, उससे आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते, जितना लेना चाहते हो प्रॉपर वो नहीं मिलेगा। तो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत आर्नोन वेस्टराउट ने दिया 1939 में, ठीक है। और क्या क्या चीज, तीन चीज बताई, क्या चीज बताई, जिस पोषक तत्व की कमी है वो उसी से कंप्लीट होगा, दूसरे से नहीं होगा। सेकंड चीज क्या बताई, इनकी कमी होने से मतलब अगर एक भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। थर्ड चीज क्या बताई कि ये जो पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है, वो उस पौधे की जो जैविक क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं हैं, उसमें सीधे रूप से निहित होंगे। तो ये अपनी बात हो गई, आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, 17 पोषक तत्व होते हैं, 17वां निकल है, और 17वीं खोज ब्राउन ने की थी 1987 के अंदर, 1987 में। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत आर्नोन वेस्टराउट ने दिया 1939 में, और तीन चीजें बताई, ठीक है, तीनों चीज होगी। अब बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत, या जो इसका पोषक तत्वों का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, इसको मॉडिफाई किसने किया, इसमें कुछ चेंजेस किए थे 1954 में, 1954 में, 1954 में जो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत आर्नोन वेस्टराउट ने दिया था 1939 में, उसमें कुछ चेंजेस किए गए 1954 में, किसके द्वारा, आर्नोन के द्वारा, ठीक है। आर्नोन जो वैज्ञानिक था उसने 1954 में उसी सिद्धांत को मॉडिफाई किया, ठीक है, 1954 के अंदर। अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण की, तो अपन पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे 5 या 6 टाइप से, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए एग्रीकल्चर में तो इंपॉर्टेंस है ही, बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बायोलॉजी में जब आप प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडीज करोगे जो पादप के बारे में, तो वहां पे भी ये पादप पोषक तत्व वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो आपका एक जगह से दोनों जगह काम हो रहा है, तो पूरा देखें, ठीक है। तो आप बात कर रहे हैं जो प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स है उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। बात करते हैं, फर्स्ट जो वर्गीकरण देखते हैं वो खनिज पोषक तत्व और अखनिज पोषक तत्व, खनिज और अखनिज पोषक तत्व दो रूप, ठीक है, खनिज के आधार पर, तो 2 टाइप्स, ठीक है, इसके 2 प्रकार हो गए। कौन सा खनिज पोषक तत्व है, पहला देख लेते हैं अखनिज पोषक तत्व और खनिज पोषक तत्व। बड़े ध्यान से देखना, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बहुत ही अच्छा मैटर अवेलेबल करवाने का कोशिश करूंगा मैं, कि अखनिज पोषक तत्व और खनिज पोषक तत्व, ये फर्स्ट वर्ग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अपन। तो अखनिज पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, CHO, कौन कौन से है अखनिज पोषक तत्व, 3 है। हमने देखा था टोटल 17 थे, 17 में से 3 ये हो गए अखनिज पोषक तत्व, बचे कितने, 14। जो ये 14 है वो खनिज पोषक तत्व है, और बचे 3 अखनिज। अखनिज पोषक तत्व में कौन कौन सा आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। और एक चीज, ये जो अखनिज पोषक तत्व है, प्लांट इनको कहां से ऑब्जर्वेशन करता है, इनको एनवायरमेंटल से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से स्वतंत्र रूप से ग्रहण करता है पादप इनको, CHO को। और जो प्लांट का जो बॉडी मास है ना, बॉडी भार, जो शारीरिक वो 95% अबाउ, ठीक है, 95% इन्हीं से बना होता है अखनिज पोषक तत्वों से। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो CHO है अखनिज पोषक तत्व है, पादप इनको प्लांट जो है वो एनवायरमेंटल से, एटमॉस्फेयर से स्वतंत्र रूप से, फ्री टाइप से ऑब्जर्वेशन करता है। और बॉडी मास है एक प्लांट की, जो बॉडी शारीरिक भार है 95% अबाउ इन्हीं का बना होता है, CHO का। एक पादप का शरीर का जो भाग है वो लगभग 95% अखनिज पोषक तत्व CHO का बना होता है, और इसे पादप बाहर से, वातावरण से ग्रहण करता है फ्री, बिल्कुल, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, जो खनिज पोषक तत्व 14 बच गए, इनमें कौन कौन से आएंगे, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक और तृतीयक, जो भी बच गए, NPK, Ca, Mg, S, कॉपर, सल्फर,
सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन आई होप समझ में आया होगा कि खनिज और अखनिज पोषक तत्व। 17 में से 3 तो अखनिज थे जो मेनली एक प्लांट की बॉडी के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, और खनिज में 14 हो गए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, ये हो गया खनिज और अखनिज पोषक तत्वों के आधार पे पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन अपना, एक चीज 1961 में एक वैज्ञानिक था निकोलस, ठीक है, उन्होंने 4 पोषक तत्वों की ओर खोज कर दी थी 1961 में एक वैज्ञानिक था निकोलस। इन्होंने क्या किया, 4 ऐसे पोषक तत्वों की खोज की जो कुछ प्लांट्स के लिए, कुछ स्पेशलिस्ट पौधों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक थे, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया, जिन्होंने इसकी खोज की थी, क्रियात्मक पोषक तत्व, जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है, क्रियात्मक, इन चारों को क्या बोला गया, क्रियात्मक पोषक तत्व, क्रियात्मक पोषक तत्व 4। और कौन कौन से खोज की 4, ये भी बता देता हूं। सन निकोलस ने 1961 के अंदर 4 पोषक तत्वों की खोज की, 17 तो आवश्यक थी उनके अलावा, जिनको क्या क्रियात्मक फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कहा गया। 4 कौन कौन से की थी, वेनेडियम, ठीक है, 4 पोषक तत्वों की खोज की थी, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और वेनेडियम, सोडियम, ठीक है, कोबाल्ट, सिलिकॉन और वेनेडियम। तो जो सोडियम है वो किसके लिए आवश्यक था, सोडियम है ना वो चुकंदर के लिए, जो सोडियम की खोज की, 4 पोषक तत्वों की खोज की निकोलस ने 1961 में। सोडियम जो है ना वो किसके लिए आवश्यक था, चुकंदर के लिए, चुकंदर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सोडियम चुकंदर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था सोडियम। और जो कोबाल्ट था वो दलहन के लिए, जो कोबाल्ट है, जितनी भी दलहनी लेग्यूम फसलें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दलहनी के लिए, ठीक है। सोडियम तो चुकंदर के लिए 4 पोषक तत्वों की खोज की जिन्हें फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कहा गया, निकोलस ने की थी 1961 में, की थी 4 पोषक तत्वों की, सोडियम चुकंदर के लिए, कोबाल्ट दलहन, और जो वेनेडियम था वो सब्जियों के लिए, जो वेजिटेबल्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था वेनेडियम जो पोषक तत्व है वो। और सिलिकॉन जो है वो सबको पता है धान के लिए, जो राइजस एटाइवा अपने धान है, पेडी, उसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन। तो 4 पोषक तत्वों की खोज की जिन्हें क्रियात्मक पोषक तत्व कहा गया निकोलस के द्वारा 1961 में। कौन कौन से थे, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम, ठीक है। अब बात करते हैं 17 और 4 कितने हो गए, 21, मतलब 17 तो अपने पहले से थे आवश्यक पोषक तत्व, 4 की ओर खोज कर दी निकोलस जी ने, ठीक है, 1961 में। तो 17 तो आवश्यक पोषक तत्व थे प्लस 4 क्रियात्मक जो फंक्शनल हो गए, तो टोटल कितने हो गए 21। इनको क्या कहा गया, कार्यात्मक पोषक तत्व या मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्यकारी पोषक तत्व 21 हो गए। 17 तो आवश्यक पोषक तत्व प्लस 4 निकोलस द्वारा खोजे गए क्रियात्मक पोषक तत्व, टोटल कितने हो गए 21। कार्यकारी तत्व या मेटाबॉलिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो 21, ठीक है। यह तो बात हो गई, बीच में निकोलस आ गया था। क्लासिफिकेशन हमने एक देख लिया, खनिज पोषक तत्व और अखनिज पोषक तत्व। अखनिज 3 थे, CHO जो प्लांट का बॉडी मास बनाते हैं, ठीक है, और एनवायरमेंटल से प्लांट इनको फ्री एब्जॉर्प्शन करता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो किस आधार पे था, तो पोषक तत्वों को जो पौधे के अंदर उपयोगिता के आधार पर, एक प्लांट कितना एब्जॉर्प्शन करता है, कितना यूज करता है, पादप की उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। जो सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन है पादप का उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, कितना यूज कर रहा है, कितना उपयोग है उस पोषक तत्वों का, उसके आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो इसके आधार पे क्या है, पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, 3 है मेनली, वर्गीकरण यही है, ठीक है, 3 टाइप, 3 प्रकार के होते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण पादप की उपयोगिता के आधार, पादप में उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। कौन कौन सा, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, दूसरा है द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी, ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व, और थर्ड होगा तृतीय पोषक तत्व, तृतीय पोषक तत्व।
तो पादप के अंदर उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और तृतीय पोषक तत्व। सबको पता है मैंने। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है, ये बहुत बार यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान से देखिएगा आप। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। NPK ये क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व है, ठीक है। NPK क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व है। इनके बारे में, इनकी कमी के क्या सिम्टम्स हैं, अधिकता से क्या होता है, कमी से, एक प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या रोल है, बहुत अच्छे से देखेंगे, वो अगले पार्ट में देखेंगे वीडियो के। अभी अपन क्लासिफिकेशन का अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डीपली से, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी, ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व है। ये कौन कौन से हैं, Ca, Mg और S, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये कौन से हो गए, द्वितीयक पोषक तत्व, ठीक है। प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बच कौन सा आ रहा है, तृतीय पोषक तत्व, ठीक है। तो 17 थे, इन 6 को छोड़ दो, NPK और CMGS को छोड़ दो, जो बाकी बच गए ना वो तृतीय पोषक तत्वों में आते हैं। कौन कौन से हो गए, जो भी आपके कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हुआ, तृतीय पोषक तत्वों में आते हैं ये चीजें। तृतीय पोषक तत्व में FeMn, क्लोरीन, ठीक है, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये सब तृतीय पोषक तत्व हो गए। प्राथमिक पोषक तत्व NPK, द्वितीय पोषक तत्व CaMgS, ठीक है, तृतीय जो बच गए जो, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन देख लिया। थर्ड देखते हैं पादप शुष्क बाहर में पाई जाने वाली मात्रा के आधार पर, जो प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है, पादप शुष्क बाहर में, जो पादप का बॉडी का ड्राई वेट है, एक प्लांट है उसको तोड़ लो आप, ठीक है, उसका वेट किया 500 ग्राम का हो रहा है, तो उसकी बॉडी में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, कितनी, ठीक है, उसकी वो है मात्रा है, उस चीज के आधार पर वर्गीकरण। ये भी बहुत अच्छा वर्गीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि पादप शुष्क बाहर में पाई जाने वाली मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 टाइप्स, ठीक है, 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा देखते हैं अभी। 2 प्रकार से वर्गीकरण किया, कौन कौन सा किया गया है, दीर्घ या वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म। दीर्घ या वृहत बड़े, ठीक है, जो अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, दीर्घ या वृहत पोषक तत्व, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और दूसरा हो गया, फिर यह दीर्घ हो गया तो ये सूक्ष्म हो गया, ठीक है, सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व, इसको बोलते हैं ये तो होगा मैक्रो, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो ये दीर्घ या वृहत पोषक तत्व है, अपन देख रहे हैं पादप की जो शारीरिक जो शुष्क भार है, पादप शुष्क भार में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। 3rd नंबर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, पादप की जो शुष्क भार है उसमें मात्रा के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार से देख रहे हैं, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, मैक्रो। तो जो दीर्घ पोषक तत्व है, जिनकी क्या होती है, प्लांट को अधिक आवश्यकता होती है, कितनी, मोर देन अबाउट 100 ppm, ठीक है, 100 ppm। ऐसे पोषक तत्व जिनकी एक प्लांट को 100 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, या 100 ppm से अधिक उसकी बॉडी मास में होता है उसकी मात्रा। और सूक्ष्म में कौन सा आ जाएंगे, जो 100 ppm से कम, लेस देन, ठीक है, 100 ppm। 100 ppm से कम वाले तो हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व, और इससे 100 ppm से अधिक जो एक प्लांट को आवश्यकता है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो हो गए दीर्घ या वृहत पोषक तत्व। अब 100 ppm से अधिक वाले में कौन कौन से आएंगे, प्राथमिक और जो द्वितीयक, ऊपर देखा हमने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, NPK, CaMgS। सीधा ऐसे भी देख सकते हो आप कि जो दीर्घ पोषक तत्व है उसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व प्लस द्वितीयक पोषक तत्व। तो कितने 6 हो गए ये, NPK प्लस CaMgS, ठीक है, ये हो गए दीर्घ पोषक तत्व। और सूक्ष्म में कौन से बच गए, जो तृतीय वाले थे अपने प्राथमिक और द्वितीयक को छोड़ के, बोरोन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, यह सूक्ष्म या लघु पोषक तत्वों में। तो 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं पौधों के अंदर गतिशीलता के आधार पर। एक प्लांट के अंदर जो पोषक तत्व है वो क्या गतिशील, कैसे गति करते हैं, ठीक है, कौन सा अधिक गतिशील है, कौन से कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, कौन सा कम गतिशील है, कौन मध्यम गतिशील है, वो चीजें डिस्कस। 4th क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, एक प्लांट के अंदर जो पोषक तत्व है उनकी क्या गतिशीलता रहती है, पौधों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण।
गतिशीलता के आधार पे वर्गीकरण। तो इसको बिल्कुल इजी में समझते हैं स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। ये अपना कोई प्लांट है, ये लैंड हो गई, ये इसकी रूट्स हो गई, ये हो गई इसकी नीचे की पत्तियां, ठीक है, पुरानी पत्तियां। ये हो गई इसकी बीच की पत्तियां, ठीक है। ये कोई प्लांट है, ये हो गई उसकी नीचे की पत्तियां, पुरानी पत्तियां, ये हो गई उसकी बीच की पत्तियां, और ये हो गई उसकी नई पत्तियां, ठीक है। और ये हो गया उसका शीर्ष भाग, टॉप डोमिनेंस, शीर्ष भाग। ये कोई प्लांट बनाया, ये हो गई इसकी जड़, तना, ये हो गई पुरानी पत्तियां, यहां पे लिख देता हूं मैं, नीचे की पत्तियां या पुरानी पत्तियां, पुरानी पत्तियां। और ये हो गई मध्यम पत्तियां या बीच की पत्तियां, ठीक है। और ये हो गई नई पत्तियां, याद रखना। और ये हो गया टॉप, ठीक है, शीर्ष भाग, किसी पादप का शीर्ष भाग, पुरानी पत्तियां, मध्यम पत्तियां और नई पत्तियां, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, तो जो नीचे की पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां, वहां पे कौन से पोषक तत्व दिखेंगे, कि कौन सी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखेंगे, जो अधिक गतिशील है। एक प्लांट के अंदर सबसे अधिक गतिशील जो पोषक तत्व है, उसकी कमी के लक्षण कहां पे दिखते हैं, नीचे की पत्तियों में, ठीक है, पुरानी पत्तियों में। वो कौन कौन से हैं, एन, पी, के, एमजी और एमओ। ये 5 ऐसे पोषक तत्व हैं जो प्लांट्स के लिए, पौधों में अधिक गतिशील होते हैं, उच्च गतिशील होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ठीक है। एन, पी, के, एमजी, एमओ, ये 5 पोषक तत्व पौधे के अंदर अधिक गतिशील होते हैं। इनकी कमी, अधिकता, जो सिम्टम्स दिखेंगे वो पुरानी पत्तियों पे दिखेंगे हमेशा। तो इस चित्र से आपको एक और क्वेश्चन सोल्व आउट होगा कि कभी नीचे की पत्तियों के कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नीचे की पत्तियों में ये कमी हो रही है, लक्षण सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो किस पोषक तत्व की कमी से, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी कि एन, पी, के, एमजी, एमओ, ये 5 ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे में अधिक गतिशील होते हैं और इनके लक्षण नीचे की पत्तियों में या पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। बात करते हैं मध्यम पत्तियों में, बीच की पत्तियों में। तो बीच की या मध्यम पत्तियों में क्या है, एक ही पोषक तत्व आएगा, जिंक। अगर जिंक है ना, पौधों के अंदर मध्यम गतिशील होता है, ठीक है। एनपीके, एमजीएमओ अधिक गतिशील होते हैं, इनके लक्षण नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं। जबकि जिंक है ना, एक प्लांट के अंदर मध्यम गतिशील होता है, मीडियम, ठीक है। और इसकी कमी के लक्षण बीच की पत्तियों में, जो मध्य की जो पत्तियां हैं उसमें दिखाई देते हैं। अब रह गए 2 चीज, एक तो टॉप डोमिनेंस और ऊपर की पत्तियां, ये नई पत्तियां, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर सबसे है ना कैल्शियम और बोरोन, 2 पोषक तत्व आएंगे, कैल्शियम और बोरोन। ये 2 पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और बोरोन। ये क्या है, पौधे के अंदर अगतिशील होते हैं और हमेशा अगर पौधे की जो शीर्ष कलिका है, टॉप डोमिनेंस है, वहां पे कोई सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो प्रॉपर 101% वो या तो कैल्शियम का होगा या बोरोन का होगा, ठीक है। ऊपर ही ऊपर ये दर्शाते हैं अपने लक्षण, ठीक है, कैल्शियम और बोरोन। और पौधों के अंदर अगतिशील पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पुट हुआ है जेट, आईसीआर, बीएचयू, बायोलॉजी के, नीट, प्री-पीजी एग्जाम्स में, कि पौधों में अगतिशील पोषक तत्व कौन से हैं। तो कैल्शियम और बोरोन 2 ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों में अगतिशील होते हैं। और इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाता है पौधा, टॉप डोमिनेंस, शीर्ष कलिका के ऊपर। नीचे की पत्तियां या पुरानी पत्तियों पे एनपीके, एमजीएमओ जो अधिक गतिशील है, मध्यम गतिशील जिंक, बीच की पत्तियां। बच रहा है अपने जो नई पत्तियां हैं, इनके ऊपर, नई पत्तियों के ऊपर लक्षण किसकी कमी की दर्शाएंगे, वो चीज, प्लस जो नई पत्तियां है ना, उन पे कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो नई पत्तियों पे कौन कौन से पाए जाएंगे, जो Fe, Mn, क्लोरीन, बच गए जो फेरस, मैग्नीज, क्लोरीन, ये जो पोषक तत्व है ना, इसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पे, हमेशा प्लांट की जो नई लीव्स आएगी, नई पत्तियां हैं, उसी के ऊपर दिखाई देंगे। तो आई होप समझ में आया होगा ये कि पौधे में अगतिशील तत्व कैल्शियम, बोरोन, अधिक गतिशील एनपीके, एमजीएमओ, और इनकी कमी के लक्षण 2 चीज सोल्व आउट हो रही है यहाँ पे, पुरानी पत्तियों पे जिंक, मध्य की पत्तियों पे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। इतना समझ में आएगा, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। ये जेट, आईसीआर, बीएचयू, प्री-पीजी जो भी आप दे रहे हो एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सुपरवाइजर है हो, बाकी 11th 12th बायोलॉजी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट सेकंड में अपन जो जितने पोषक तत्व है ना, बहुत अच्छे से डीपली, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे मैटर के साथ इनकी जो कमी के लक्षण, अधिकता की, एक लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल में क्या रोल है, वो चीजें डिस्कस करने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता का रूप, कि एक प्लांट है ना, एक न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट है ना, एक पोषक तत्व को किस फॉर्म में ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है, किस रूप में ग्रहण करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पौधा किसी पोषक तत्व को किस रूप में ग्रहण कर रहा है। ग्रहणता का रूप, पौधे के द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जा रहा है
पोषक तत्वों को, वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्राथमिक पोषक तत्व NPK, उसके बाद में CaMgS, इनका देखते हैं, इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हमेशा है ना पौधे NO3- और NH4+ दोनों फॉर्म में, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस में भी और प्लस में भी दोनों रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करता है और अमोनिया के रूप में भी। धान जो है NH4+ और NO3-। नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे दोनों फॉर्म में ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्लस में माइनस में, प्लस वैलेंसी और माइनस वैलेंसी दोनों में, ऋणावेशित और धनावेशित। ऋणावेशित में करेगा तो नाइट्रेट NO3-, ठीक है, और प्लस वैलेंसी में अगर इसको ऑब्जर्वेशन करेगा तो NH4+ अमोनियम के रूप में करेगा। तो ये चीज कंप्लीट आपको याद रखनी है, नोट आउट कर सकते हो वीडियो पॉज करके कि नाइट्रोजन को पौधे दोनों फॉर्म में ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। प्लस में तो करेंगे तो अमोनियम के रूप में NH4+ और माइनस में करेंगे तो नाइट्रेट NO3-। बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का H2PO4- और HPO4-। फॉस्फोरस को हमेशा प्लांट्स ऋणावेशित माइनस वैलेंसी में ही लेते हैं, ठीक है, H2PO4, ठीक है, H2PO4-। ये जो चीज है ना ये ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा आपको मतलब ध्यान रखना है इस चीज का। H2PO4- और HPO4-, ये दो फॉर्म है जिसमें फॉस्फोरस को पौधे ग्रहण करते हैं। बात करते हैं पोटेशियम की, पोटेशियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पोटेशियम को प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं, सिंगल प्लस, ठीक है, K+। आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, क्यों लिखते हैं ये K+, सीधा K भी तो लिखा हुआ आ सकता है, या फिर N, ऐसे देखा होगा धान में तो NH4+ या फिर NO3-। ये क्यों लिखते हैं, ये क्या है, इनको एब्जॉर्वेशन करने का फॉर्म है, किस रूप में ग्रहण कर रहा है एक प्लांट एक पोषक तत्वों को। तो जो पोषक तत्वों को नाइट्रोजन को NO3 NH4+ में, फॉस्फोरस को माइनस में करता है H2PO4-, और पोटेशियम है जो K, उसको K+ के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। बात करते हैं कैल्शियम की, Ca+, ठीक है, कैल्शियम को Ca+2, जो कैल्शियम है उसको प्लांट किस फॉर्म में लेते हैं, Ca+2, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है Ca+2, ठीक है, कैल्शियम को +2 में करते हैं। Mg को भी +2 में करते हैं, Ca+2 Mg+2, ठीक है। तो नाइट्रोजन को माइनस प्लस दोनों में कर रहा है, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 को कर रहे हैं। बात करते हैं सल्फर की, सल्फर को माइनस के रूप में करते हैं, नाइट्रोजन का देख लिया, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का देख लिया। बात करते हैं सल्फर की, कि सल्फर को किस रूप में ऑब्जर्वेशन करते हैं, किस फॉर्म में पौधे, तो सल्फर को माइनस में करते हैं, SO4-, ठीक है, SO4- के रूप में पौधे लेते हैं, SO4-, ठीक है, SO4-2 पौधे जो सल्फर को ऑब्जर्वेशन करते हैं वो SO4-2 फॉर्म में करते हैं। ये चीज हो गई कि पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं मृदा के अंदर, पौधे के अंदर जो पोषक तत्वों की गतिशीलता हमने देख ली कि ये पौधा पोषक तत्व है वो कौन सा गतिशील है कौन सा नहीं है। अब बात और देख लिया उनको उपलब्धता का रूप कि पौधे किस फॉर्म में उनको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो भी देख लिया, क्लासिफिकेशन भी देख लिया। एक लास्ट चीज बचती है, वो बचती है कि सोयल, मृदा के अंदर, मृदा से ही ले रहा है पोषक तत्वों को, मेनली उसके रूट हेयर्स के द्वारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है उनकी गतिशीलता क्या रहेगी, गतिशीलता क्या है मृदा के अंदर, तो जितने भी प्लस वैलेंसी वाले हैं जो अभी मैंने बताया जैसे Mg+2 Ca+2 जितने भी प्लस वैलेंसी वाले हैं और माइनस वैलेंसी वाले हैं, ठीक है, मृदा में भी 3 रूप से होगी, अधिक गतिशील, तो मृदा में भी पोषक तत्वों की गतिशीलता 3 प्रकार की होगी, अधिक, मृदा के अंदर अधिक गतिशील, ठीक है, मध्यम गतिशील और अगतिशील या अगतिशील, ठीक है। प्लांट्स में भी यही देखा था कि पौधे के अंदर अधिक गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील, ठीक है, तो यहाँ पे भी अधिक गतिशील, मध्यम गतिशील और अगतिशील। तो अधिक गतिशील में तो कौन से आएंगे, जो भी माइनस वैलेंसी वाले हैं, जैसे NO3-, ये मृदा के अंदर कम गतिशील है। पर एक चीज ये अपवाद है, NH4+, इसको इस रूप में भी लेता है अमोनियम के रूप में। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक पदार्थ है जो कम और अधिक गतिशील दोनों रूप में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं मध्यम गतिशील कौन कौन से हैं,
कम गतिशील में माइनस वाले हो गए, जैसे NO3 माइनस, SO4 माइनस, ठीक है, SO4 माइनस 2, ये भी कम मृदा के अंदर अधिक गतिशील है। क्लोरीन माइनस, ये भी मृदा में अधिक गतिशील है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम गतिशील। तो मध्यम गतिशील में कौन से आएंगे? सभी प्लस वैलेंसी वाले, जिनके ऊपर प्लस वैलेंसी के रूप में ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है। Mg+2, Mg+2, Ca+2, ये क्या है? मध्यम गतिशील, मृदा के अंदर मध्यम गतिशील है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि मृदा में अगतिशील पोषक तत्व कौन से होंगे। आपको याद होगा अभी क्लासिफिकेशन देखा था उसमें कि प्लांट्स के अंदर अगतिशील कौन थे? कैल्शियम और बोरोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्लांट में कौन से अगतिशील है? कैल्शियम और बोरोन, जो टॉप पे थे देखा था, कैल्शियम और बोरोन। अब बात कर रहे हैं मृदा के अंदर, सोइल के अंदर कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अगतिशील रूप में पाए जाते हैं? अगतिशील तो दो हैं, कौन कौन से हैं अगतिशील में? H2PO4 माइनस और जिंक, मतलब फॉस्फोरस और जिंक, ठीक है। ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मृदा के अंदर अगतिशील पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में अपन वो चीज डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर की 4 सब्जेक्ट, मेट्रियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी क्लासेज कंटिन्यूस हो रही है। चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट में विजिट करना। उसके अलावा आपको जेट की, ICR, BHU जो भी एग्जाम्स की क्लासें मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना आप एक बार। उसके अलावा सभी एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट एग्रीकल्चर की पॉइंट्स है उसकी भी एक सीरीज बनाई हुई है, एक बार देखें और बताएं आप, ठीक है। धन्यवाद।